Hello everybody, welcome to MK's Biovision. Today we will study polytene chromosome. Polytene chromosome are called giant chromosomes due to their large size. The size of chromosome is about 2000 micrometer, whereas a normal metaphase chromosome is about 7.5 micrometer. इसके कहने का मतलब है कि 250 गुना करीब ये बड़ा होता है, उससे भी ज्यादा बड़ा होता है ये जाइंट क्रोमोसोम इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल मेटाफेज क्रोमोसोम. E.G. Balbiani in the year 1881 discovered polytene chromosome in salivary gland of Chironomus larvae. Chironomus is an insect. इट इज ए फ्लाई. चिरोनोमस क्या है? फ्लाई है, मक्खी है. उसके लार्वी से उन्होंने इसको उसमें फर्स्ट टाइम इसको देखा गया. चिरोनोमस एंड ड्रोसोफिला इज स्टिल यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. द पॉलीटीन क्रोमोसोम इज so much large that we can easily study the inner details of the chromosome under compound microscope. यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लें तो ड्रोसोफिला में जो संख्या होती है क्रोमोसोम का 2n नंबर 8 है. तो 8 में एक XY क्रोमोसोम या XX क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल. 2 and 3 आर लार्ज मेटासेंट्रिक ऑटोजोम्स. ये जो है 2 and 3 लार्ज मेटासेंट्रिक ऑटोजोम्स है. एंड फोर्थ क्रोमोसोम इज वेरी वेरी स्मॉल क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है. स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम 4 है. स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम 4 है. ऑल द chromosomes get fused by their centromere. Here we see that this is the centromere called chromocenter. It is the chromocenter is the product of fusion of all the centromere of this chromosome. जितना भी centromere देख रहे हैं सारे के centromere फ्यूज करके ये क्रोमोसेंटर बनाते हैं. क्रोमोसेंटर बनाने के बाद ये एक 5 आर्म स्ट्रक्चर बनता है. मेजर 5 आर्म्स ही है, एक छोटा सा आर्म है, 4th आर्म है. ये 5 आर्म स्ट्रक्चर बनता है. जो रेडिएटिंग आर्म है ये ये क्रोमोसेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये निकल रहा है, रेडिएटिंग आर्म्स है. ये क्रोमोसेंटर हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होता है, यानी कि इसके अंदर जो जीन होते हैं वो सारे के सारे साइलेंट होते हैं. अब देखते हैं कि ये सिलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है. सोमेटिक क्रोमोसोम है और इसमें इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इस पॉलीटीन क्रोमोसोम का. तो पॉलीटीन क्रोमोसोम में जो है ये 6 रेडिएटिंग आर्म्स हैं. 6 रेडिएटिंग आर्म्स, 3 इधर है और 3 इधर है. ये 4th छोटा सा है, ठीक है. 6 रेडिएटिंग आर्म्स हैं. 6 radiating arms from a large heterochromatic center called chromocenter. ये जो क्रोमोसेंटर है इसे 6 आर्म्स निकल रहे हैं, रेडिएटिंग आर्म्स. अब ये रेडिएटिंग आर्म्स जो है इसी क्रोमोसोम के आर्म्स के फ्यूजन से बना है. इसी क्रोमोसोम के आर्म्स से फ्यूजन से बना है. तो ये 2 फ्यूज करके लेफ्ट बन गया, 2 फ्यूज करके राइट बन गया, 2 फ्यूज करके यहाँ लेफ्ट बना, 2 फ्यूज करके राइट बना. तो इस तरह से ये और सेंट्रोमियर सबका इस सेंटर में जाके फ्यूज कर गया है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि 6 आर्म्स होते हैं. कौन कौन से आर्म्स होते हैं? एक्स जो है ये एक्स क्रोमोसोम का लार्जेस्ट आर्म होता है. ये एक्स जो है इसमें देखते हैं ये फीमेल के केस में ये डबल एक्स होता है, या और मेल के केस में जो वाई क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसेंटर में फ्यूज कर जाता है. ये फीमेल का है तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम का फ्यूजन हुआ है. तो एक्स क्रोमोसोम्स लार्जेस्ट आर्म होता है. 2R और 2L राइट और लेफ्ट आर्म होते हैं क्रोमोसोम नंबर 2 के. क्रोमोसोम नंबर 2 के राइट और लेफ्ट आर्म होते हैं. ये क्रोमोसोम नंबर 2 से का है ये दोनों आर्म, ये राइट और लेफ्ट. तो ये फ्यूज करके इस तरह से यहाँ सेंटर से बना है. अब 3R एंड 3L ये लेफ्ट राइट और लेफ्ट आर्म है किसका? क्रोमोसोम नंबर 3 का. क्रोमोसोम नंबर 3 का ये 3 राइट और लेफ्ट आर्म है ये. अब बच गया
ये फोर्थ क्या है, शॉर्टेस्ट है। क्रोमोजोम नंबर एक्स यानी कि सेक्स क्रोमोजोम को हम 1 से भी डिनोट करते हैं, तो 1 ये हो गया, वाई क्रोमोजोम मेल के केस में फ्यूज कर गया। 2 और 2 वाला ये क्रोमोजोम है, 3 जो क्रोमोजोम है ये है। 4th जो है स्मॉलेस्ट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम है, यानी इसमें केवल एक ही आर्म होता है, क्यू आर्म होता है, पी आर्म नहीं होता है, उसके जगह पर केवल सेंट्रोमियर रहता है। तो ये सेंट्रोमियर इससे फ्यूज करके एक यहाँ आ गया ये 4th का। तो इस तरह से 6 रेडिएटिंग आर्म्स इसमें हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये सिलिब्री ग्लैंड में पाया जाता है। इट इज ए नॉन डिवाइडिंग इंटरफेज क्रोमोजोम, ये इंटरफेज क्रोमोजोम है। और एस फेज में हर बार आके इसका यहाँ से डिवाइड तो ये नहीं करता है, लेकिन ये क्रोमोजोम आके डुप्लीकेट कर जाता है या रिप्लिकेट कर जाता है। तो ये जो होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडो डुप्लीकेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोमाइटोसिस, इट इज कॉल्ड इंडोमाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि इंडो डुप्लीकेशन के कारण 13 to 16 इंडो डुप्लीकेशन होता है, जिसके कारण बहुत सारे डीएनए के थ्रेड्स बन जाते हैं और फाइनली इसका आकार जो है काफी बड़ा हो जाता है। पॉलीटीन क्रोमोजोम कैसे बनता है ये हम देखते हैं कि ये इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट फॉर्म्स ड्यूरिंग इंटरफेज, जहां डीएनए का डुप्लीकेशन होता है सेल साइकिल में, लेकिन माइटोसिस नहीं होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोमाइटोसिस, द प्रोसेस इन विच there is only duplication of DNA but there is no mitosis, the process is called endomitosis। तो इंडोमाइटोसिस में हम देख रहे हैं कि बार बार एस फेज तो है, एस फेज से गुजर रहा है, लेकिन देयर इज नो डिवीजन फेज हियर। अब देखते हैं कितनी साइकिल से ये डीएनए गुजरता है। ड्रोसोफिला में हम देखते हैं 10 डुप्लीकेशन साइकिल होता है, 2 to the power 10 यानी कि 1024 कॉपी ऑफ डीएनए जनरेट हो जाता है 10 डुप्लीकेशन साइकिल में, यदि 10 बार ये एस फेज से गुजरता है। तो सिमिलरली चिरोनोमस में ये 13 to 16 डुप्लीकेशन साइकिल होता है, जिससे कि डीएनए यानी कि डीएनए फाइबर की जो संख्या है वो 16,000 कॉपी से भी ज्यादा हो जाता है। पॉलीटीन क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ 5 बैंड्स एंड इंटरबैंड्स। हम देखते हैं कि यहाँ डार्क और लाइट रीजन सभी आर्म्स पर पाए जाते हैं, जिसको हम बैंड्स और इंटरबैंड्स कहते हैं। द नंबर ऑफ बैंड्स एंड इंटरबैंड्स आर अबाउट 500। बैंड्स आर डार्कली स्टैंड रीजन। बैंड्स ये स्टैंड करने के बाद पता चलता है डार्कली स्टैंड रीजन होता है। 85% ऑफ डीएनए जो है वो बैंड वाले रीजन में होता है, इंटरबैंड वाले रीजन में केवल 15% डीएनए रहता है। अब हम देखते हैं कि इसी आर्म के एक छोटे से फ्रेगमेंट का डिटेल्स देखते हैं। ए पार्ट ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम, इसमें देखिए देयर बैंड्स एंड इंटरबैंड्स पाए जाते हैं। ये डार्कर रीजन जो है बैंड्स के और लाइटर रीजन जो है इंटरबैंड्स के हैं। इन साथ ही साथ देयर इज सम पफ, कुछ रीजन जो होते हैं वो डायलेटेड होते हैं, सोलन होते हैं, और कुछ कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, कंस्ट्रिक्टेड हैं और ये जो है स्वलन रीजन है। तो ये जो स्वलन रीजन है इसको हम पफ कहते हैं। स्वलन रीजन है इसको हम पफ कहते हैं। ये भी पफ है, बड़े आकार का पफ है, ये भी छोटे आकार का पफ है। पफ क्या होता है? पफ में हम देखते हैं कि इसमें यहाँ तक हमको डीएनए का कोई क्रोमेनिमाटा नजर नहीं आता है, लेकिन यहाँ डीएनए फाइबर नजर जो है उलझा हुआ रहता है। अनक्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए फाइबर्स रहते हैं। ये जो देख रहे हैं रेड कलर से, ये सारे डीएनए के लूप हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आल्सो सी आरएनए इसके अंदर, चूंकि ये एक्टिव रीजन है जीन के ट्रांसक्रिप्शन का, यानी कि इससे जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और
इस वजह से इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और भी जो नेसेसरी चीज है ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो इसमें रहता है। यहाँ देख, अब इसी को हम ये स्ट्रेट यदि हो जाता है तो देखिए ये बंडल ऑफ क्रोमेनिमाटा ऑफ डीएनए फाइबर्स, ये डीएनए फाइबर्स का बंडल ऑफ क्रोमेनिमाटा है। ये जो डॉट देख रहे हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और डीएनए के ही हिस्टोन के साथ मिलकर, इसीलिए ये डीएनए के फाइबर हैं, इनको क्रोमेनिमाटा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमने देखा। अब इसको जो दिस वेरी एक यदि इस डीएनए को लें तो इस तरह का कॉइल नजर आता है, इस तरह का कॉइल नजर आता है और इस स्ट्रक्चर को जो डिस्कवरर है उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है बल्बियानी रिंग। ये जो डीएनए है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव साइट है ट्रांसक्रिप्शन का। आखिर ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा? ऑब्वियसली यहाँ आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा और आरएनए फाइनली ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनेगा। तो आखिर इसका क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ ए पॉलीटीन क्रोमोसोम इन स्लेवरी ग्लैंड? इसका रीजन ये है कि स्लेवरी ग्लैंड में जो ये पफ वाला रीजन है, अनकॉइल्ड रीजन है और एक्टिव साइट ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन है, दिस इज प्रोड्यूसिंग प्रोटीन दैट इज कॉल्ड म्यूकोप्रोटीन which is required for in large amount during pupation. प्यूपा जब लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, it secretes some protein, mucoprotein that surrounds the larvae and forms cocoon. तो उस कोकून को बनाने के लिए वो secrete करता है लार्वा म्यूकोप्रोटीन, और इस म्यूकोप्रोटीन को किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और स्लेवरी ग्लैंड कैसे सिक्रीट करेगा? जब उसका जीन जो है हाई लेवल का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो यहां हम देखते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज द एक्टिव रीजन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। I've dealt all the aspects of polytene chromosome. Okay, thank you.